साल 1953 की बात है। एक रोज दिल्ली में रहने वाली एक 15 साल की लड़की अपने घर से पैदल निकली और 3 मूर्ति आवास पहुंच गई। यहाँ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे। वो लड़की जैसे ही गेट पर पहुंची उसे रोक दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने पूछा, किससे मिलना है? आत्मविश्वास से भरी वो लड़की बोली, पंडित जी से मिलना है। गार्ड ने लड़की को पीएम आवास में नहीं जाने दिया तो चिरोरी करने लगी। कुछ देर बाद इजाजत मिली, लड़की खुशी से दौड़ते हुए अंदर चली गई। उस समय नेहरू कहीं जाने के लिए अपनी सफेद कार में सवार हो रहे थे। इस लड़की ने नेहरू की ओर देखकर खुशी से हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन किया। नेहरू ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। नेहरू से मिलने के लिए छोटी उम्र में प्रधानमंत्री आवास में पहुंचने वाली ये 15 साल की लड़की कोई और नहीं बल्कि आगे चलकर 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने वाली शीला दीक्षित थी। ऊपर जो कहानी हमने आपको बताई उसका जिक्र शीला दीक्षित ने खुद अपनी किताब सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ में किया था। 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में संजय कपूर नाम के एक हिंदू खत्री परिवार में जन्म हुआ। नाम शीला कपूर रखा गया। नई दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद शीला ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से मास्टर की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के समय में ही दिल्ली विश्वविद्यालय में शीला की मुलाकात विनोद दीक्षित नाम के एक लड़के से हुई। विनोद कांग्रेस के बड़े नेता उमाशंकर दीक्षित के इकलौते बेटे थे। विनोद अक्सर शीला के साथ डीटीसी बस में बैठकर कॉलेज जाया करते थे। बचपन से राजनीति में दिलचस्पी होने की वजह से शीला और विनोद के बीच घंटों राजनीति पर बातचीत होती थी। एक रोज डीटीसी की ही 10 नंबर बस पर सफर करने के दौरान ही विनोद ने शीला दीक्षित को प्रपोज कर दिया। इस वक्त विनोद बेरोजगार थे। हालांकि 11 जुलाई 1962 को शादी होने से 3 साल पहले विनोद आईएएस बन गए। उन्हें यूपी कैडर में नौकरी मिली। 1980 के दशक के शुरुआती सालों में यूपी के जिस भी शहर में पति की पोस्टिंग होती, शीला उनके साथ एक शहर से दूसरे शहर जाती रही। फिर आया साल 1984। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी चाहते थे कि शीला दीक्षित यूपी की कन्नौज सीट से चुनाव लड़ें। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त शीला अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त थीं और उन्हें पोलिंग बूथ तक के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि राजीव गांधी के कहने पर वो कन्नौज से चुनाव लड़ी और जीत गईं। इसके बाद वो राजीव सरकार में केंद्रीय मंत्री बनी। 1985 में राजीव गांधी और पंजाब के खालिस्तान समर्थक नेता संत हरचरण सिंह लोंगोवाल के बीच पंजाब पीस अकॉर्ड हुआ। इसके कुछ दिनों बाद ही लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। इन सब के बीच 25 सितंबर को पंजाब में विधानसभा चुनाव होना था। शीला दीक्षित को भी चुनाव प्रचार के लिए पंजाब भेजा गया। अंतिम रैली खत्म करके वे एक सांसद की कार में बैठकर बटाला से अमृतसर के लिए रवाना हुई। दिन के करीब 1 बजे थे। ड्राइवर ने दोपहर के खाने के लिए एक रेस्तरां पर कार रोकी। कहा, शीला रेस्तरां के भीतर कुर्सी पर बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक का पहला घूंट गले में भरने ही जा रही थी कि तभी एक जोर की आवाज आई। एक धमाका हुआ था उसी कार के अंदर जिसमें कुछ मिनटों पहले शीला दीक्षित बैठी हुई थी। इसके बाद आता है साल 1998। दिल्ली कांग्रेस की फूट आलाकमान को साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त किसी ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिसे कांग्रेस की ओर से दिल्ली में चेहरा बनाया जा सके। यूपी में शीला लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी थी। इसी वक्त इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की एक बैठक आयोजित हुई। इसमें शामिल होने के लिए शीला दीक्षित भी पहुंची थी। गांधी परिवार की ओर से शीला फॉर दिल्ली का प्रस्ताव आया। सोनिया गांधी के हाथ में इस वक्त पार्टी की कमान थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक प्रियंका गांधी की ओर से शीला के समर्थन से यह प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव सोनिया गांधी को भी काफी पसंद आया। हालांकि शीला पहले इसके लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन नटवर सिंह के समझाने पर वे मान गईं। साल 1998 के आखिर में दिल्ली विधानसभा चुनाव होना था। इससे पहले दिल्ली में प्याज की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। लोगों में बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा था। शीला इस गुस्से को वोट में कन्वर्ट करने में सफल रही। नतीजा ये हुआ कि इस चुनाव में कांग्रेस को 52, बीजेपी को 15, जनता दल को 1 और निर्दलीयों को 2 सीटें मिली। इस तरह 3 दिसंबर 1998 को दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, जो अगले 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही। 4 अप्रैल 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कई लोगों में से एक अरविंद केजरीवाल ने अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाई। ये वो वक्त था जब देश की जनता वैकल्पिक राजनीति तलाश रही थी। केजरीवाल इस बात को समझ रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को खूब जोर से उठाया। 2013 में दिल्ली विधानसभा में चुनाव होना था। नई दिल्ली सीट पर सीएम शीला के खिलाफ अरविंद केजरीवाल उतरे। इस चुनाव में केजरीवाल ने शीला को 25,000 वोटों से हरा दिया।
इस विधानसभा चुनाव में 32 सीट जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं 28 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर और 8 सीटों वाली कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। आपने कुछ समय के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस तरह 15 साल बाद दिल्ली की सत्ता से शीला दीक्षित की विदाई हुई। तो ये थी कहानी सबसे लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने वाली शीला दीक्षित की। दिल्ली में फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं, 5 फरवरी को वोटिंग है। आपके हिसाब से इस बार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? हमें राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।